नर्मदे हर अपने इस अभियान में आज हम समाज के स्वास्थ्य के लिए चिंता कर रहे हैं। आज हम समस्त स्वजनों के स्वास्थ्य के लिए, स्वजनों के सुखी रहने के लिए मिलते हैं डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी से। आप वर्षों से इंदौर के धार रोड पर प्रैक्टिस करते हैं और स्वजनों के लिए विशेष लाभ देते हैं, विशेष सहयोग करते हैं। आप एक जनरल प्रैक्टिशनर हैं और इंदौर का जाना माना नाम है डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी से। और समझते हैं इस पेंडेमिक काल में, इस कोरोना काल में हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी है ताकि हम इससे बचे रहें। नर्मदे हर भाई साहब। नर्मदे हर। समाज के हित के लिए हम आज एक नई पहल कर रहे हैं, शुरुआत आपसे है। समाज के वरिष्ठ चिकित्सक हैं जो आप जनरल प्रैक्टिशनर हैं। समाज पिछले 1 वर्ष के कोरोना काल में हमने बहुत सारे स्वजनों को खोया है, बहुत सारे परिवार पीड़ित रहे हैं। हम कैसे इस कोरोना से बच सकते हैं, उस पर आपके कुछ सुझाव अगर आप देना चाहें। सबसे पहला सुझाव तो मेरा ये है कि वैक्सीन तो अल्टीमेट है, लेकिन वैक्सीन लगने के बाद भी मास्क लगाने की आदत डालना पड़ेगी, क्योंकि ये वायरल डिसीज़ है और वायरस अपनी स्ट्रेन चेंज होता है, मॉडिफाई होता है। और पिछले कई सालों में हम लगभग सन 2000 से देख रहे हैं भिन्न भिन्न तरीके के वायरस आए हैं। तो उसकी वैक्सीन भी आई है, लेकिन वैक्सीन तो इसका हल है, लेकिन चेंज ना हो, स्ट्रेन चेंज नहीं हो, आपको दूसरा वायरस और ना हो, इसके लिए मास्क लगाना वैक्सीन लगाने के बाद भी आदत का हिस्सा होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। बेसिकली मैं जानना चाहता हूँ कोरोना क्या है। कोरोना जो डिसीज़ है, ये कोविड-19 जिसको हमने नाम दिया है, कोविड एक्चुअल हमारे शरीर में इन्फ्लुएंजा जो बहुत टाइम से है, सर्दी खांसी, तो ये कोविड-19 क्या उसी का एक पार्ट है, या कोविड-19 एक उसी में म्यूटेट होके एक ऐसा वायरस बना है, ऐसा डेवलप हुआ है जिसको हमारी बॉडी आसानी से किल नहीं कर पाती। ये बात आपने सही कही कि कोविड-19 जस्ट लाइक इन्फ्लुएंजा, जो हर साल खांसी, सर्दी और बुखार होता है, जिसको हम इन्फ्लुएंजा कहते हैं, वो उसी का एक रूप है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि विश्व में अब युद्ध हथियारों से नहीं होते हैं, आर्थिक युद्ध हो रहे हैं। तो ये जो वायरस है, ये बायोलॉजिकल वार का वायरस है, इसको बनाया हुआ है। और मेरा तो आरोप है कि ये चीन में लैब में बना हुआ वायरस है। तो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है, तो ये सीधा लंग्स में अटैक करता है, और लंग्स में यदि किसी के चले गया तो वो ख़तरनाक स्थिति हो जाती है। लेकिन वो है वही इन्फ्लुएंजा वायरस, ये पिछले कई सालों से चल रहा है। जैसे SARS-1 आया, SARS-2 आया। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये वायरस बायोलॉजिकल वार वाला है और ख़तरनाक वायरस है, जो लंग्स में असर करने के बाद हमारा जो जीवन है वो बर्बाद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और अभी तक किसी भी वायरस की प्रामाणिक दवा तो बनी नहीं है। अगर ये बायोलॉजिकल वार है तो ये तो शुरुआत मात्र है। जी बिल्कुल शुरुआत है, मेरा ऐसा मानना है कि ये एक शुरुआत मात्र है जो एक प्रैक्टिकल हुआ है, ऐसा है। मेरा तो ऐसा ही मानना है कि आर्थिक युद्ध है ये अब हथियारों से, बम, गोला, तोप, तलवार से युद्ध नहीं होगा, ये आर्थिक युद्ध ही होगा। सब देशों की इकोनॉमी बिठा देना और अपना सामान बेचना, अपना प्रभुत्व स्थापित करना। इसलिए ये इसके प्रमाण भी मिले हैं, मैंने जो अध्ययन किया है उसमें प्रमाण भी मिले हैं कि वुहान में वायरोलॉजी लैब है, उसमें 1500 वायरस पे रिसर्च हो रहा है अभी, और उस रिसर्च हो रहा है, दवाई भी ढूंढी जा रही है और उसका वैक्सीन भी बन रहा है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि बायोलॉजिकल वार है। अब ये ख़तरनाक वायरस है और जानलेवा वायरस है, तो अब उन्होंने
अपनी समृद्धि के लिए फैला तो दिया है, और हमको सुरक्षा का एकमात्र उपाय मास्क है। वैक्सीन लगने के बाद भी अब नया वायरस नहीं आएगा और नया वायरस हम पे अटैक नहीं करेगा, इसकी क्या गारंटी है। इसलिए मेरा तो ये है कि भाई सुरक्षा ही समाधान है। मास्क लगाना वैक्सीन के बाद भी ज़रूरी है। कोरोना के प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं, स्वजनों को अगर पता चले तो प्राइमरी सिम्टम्स क्या होते हैं? प्राथमिक सिम्टम्स में, प्राइमरी सिम्टम्स में खांसी, सर्दी, बुखार और गले में खराश, शरीर में थकावट, यही सिम्टम्स है। ये सारे लक्षण एक साथ दिखते हैं या कुछ नहीं, इसमें से हो सकते हैं, कुछ नहीं? नहीं, डिफ़र पर्सन टू पर्सन। किसी किसी को सर्दी जुकाम खांसी होती है, किसी किसी को बुखार भी आता है, किसी किसी को ये साथ में खांसी सर्दी बुखार भी होता है, किसी को बदन दर्द भी होता है। कई पेशेंट को रशेस देखने में आए, लाल लाल दाने भी देखने में आए, तो पेशेंट को डिफ़र टू डिफ़र करता है। पर सामान्य लक्षण तो यही है जो आपने शुरुआत में कही थी, इन्फ्लुएंजा, फ्लू वाले, जिसमें खांसी सर्दी बुखार। बस ये है कि इसका जो वायरस है वो लंग्स तक पहुंच जाता है तो स्थिति ख़राब हो जाती है। बाकी सामान्य वायरस जैसा ही है, फ्लू जैसा ही है, वो गले तक रहता है तो कई लोग ठीक हुए हैं। अभी जैसे आप रिकवरी 98% हो गई, इसका मतलब है कि लोग ऑटोमेटिकली ठीक हो ही रहे हैं। जो लंग्स तक अटैक हो गया उनके लिए स्थिति खतरनाक है। लंग्स में अटैक होने के बाद कौन कौन से ऐसे सावधानी है या कौन कौन से ट्रीटमेंट है जो घर पे भी लिए जा सकते हैं? उसके लिए घर पे लेने वाला ट्रीटमेंट तो गर्म पानी की भाप, नेबुलाइजेशन और बुखार खांसी सर्दी की दवाई। और ये है कि भाई आप SpO2 ऑक्सीजन का लेवल चेक करते रहें। यदि ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे जाता है तो फिर आप डॉक्टर की सलाह लें, हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो लंग्स में जाने के बाद फिर घर का इलाज बहुत कम काम में आता है। फिर तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगती है, नेबुलाइजेशन भी है, ऑक्सीजन भी है, कई लोगों को वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। तो जैसा आपने पूछा कि घर पे लंग्स में चले जाएं उसके बाद क्या है, तो सबसे ये है कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करते रहे, वो मेंटेन है तो फिर ये गर्म पानी की भाप, गर्म पानी में नमक डाल के गरारे, साधारण दवाइयाँ, ये फ़ायदेमंद है। मतलब हर घर में SpO2 मीटर होना अब कंपलसरी हो गया है? बिल्कुल बिल्कुल, हर घर में थर्मामीटर और SpO2 मीटर रखें। बिल्कुल डिजिटल आप ये सलाह थर्मामीटर। देते हैं? हाँ, बिल्कुल। SpO2 के लिए पल्स ऑक्सीमीटर बोलते हैं अपन, वो सबके घर में होना ज़रूरी है। थर्मामीटर तो जनरली हम लोग रखते ही हैं। हमारा समाज पढ़ा लिखा शिक्षित समाज है, तो मैं देखता हूँ कि थर्मामीटर तो पहले लोग घर घर में रखते ही थे। टेम्परेचर यदि 100 के ऊपर जाता है तो वो चिंताजनक है, और पल्स ऑक्सीमीटर भी कंपलसरी हो गया है। अगर प्राइमरी सिम्टम्स दिखते हैं तो क्या सीधे हमको डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा? नहीं, प्राथमिकता में यदि आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो आपने जो आपका फैमिली फिजिशियन है उससे संपर्क करके दवा ले लो, वही आपको बताएंगे। और कॉम्प्लिकेशन आएंगे तो वो खुद ही आपसे बोलेंगे कि भाई जांच करवा लो, खून पेशाब की जांच है, छाती का एक्सरे है, छाती का CT स्कैन वगैरह। तो प्राथमिकता में तो ये है कि आपका जो फैमिली फिजिशियन उसको दिखाना ज़्यादा अच्छा है। ऐसी कोई योग प्राणायाम को आप प्राथमिक उपचार में देते हैं? प्राथमिक उपचार में योग प्राणायाम नहीं। योग प्राणायाम का मेरा ऐसा मानना है कि इसको कोरोना होने के पहले ही करना चाहिए, ताकि लंग्स की कैपेसिटी बढ़े, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़े ऑक्सीजन की। प्राणायाम तो हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक विधा के रूप में दिया है, जिससे लंग्स एक्सपांड होते हैं, प्राण शक्ति बढ़ती है। तो प्राणायाम तो अल्टीमेट है। पर अब यदि कोई रोगी हो गया है, लंग्स में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसके लिए तो प्राथमिकता ये है कि भाई वो अपना इलाज कराए। लेकिन प्राणायाम की सलाह तो मैं दूंगा कि वो उसको कोरोना ना हो उसके पहले भी करे और बाद में भी करता रहे। अच्छा, योग प्राणायाम जीवन भर अपना चलता रहे
तो रोगी निरोगी रहेगा। प्राणायाम तो दिनचर्या बना लो ना आप, योग और प्राणायाम दिनचर्या बना लो। और वैसे हमारे यहाँ प्राचीन भारत में योग और प्राणायाम, तुलसी का सेवन, ये तो हमारी दिनचर्या में शामिल है। और मैं तो इसको कहूँगा कि सब लोग नियम बना ले कि 10-15-20 मिनट योग करें, 5-10-15 मिनट समय के अनुसार प्राणायाम करें, नियमित रूप से तुलसी लें, जो हमारे ऋषि मुनियों ने घर घर में प्रचारित कर दिया है। मेरा ऐसा मानना है कि तुलसी एंटीवायरल भी है, एंटीबायोटिक भी है, एंटीफंगल भी है। एंटीफंगल भी है। तुलसी में सारे गुण हैं। मैं ऐसा चाहता हूं आपसे कि आप थोड़ा सा बताएं, स्वस्थ घरों में और कौन कौन सी चीज़ें उपयोग में करते रहें, कौन कौन से काम करते रहें, क्योंकि बाज़ार पूरे खुल गए हैं, स्कूल कॉलेज खुलने हैं, बच्चों को भी स्कूल कॉलेज पढ़ने के लिए जाना है, बाज़ार में शॉपिंग के लिए भी जाना है। कौन से ऐसे प्रिकॉशंस हैं हमको एवरी टाइम यूज़ करना है मास्क और सैनिटाइजेशन के अलावा? मास्क और सैनिटाइजर के अलावा तो ये है कि भाई जब भी आप घर आएँ तो साबुन से हाथ धोएं, मुंह धोएं, मुंह कुल्ला करें, और शरीर की सफाई रखें, हाथों की सफाई रखें, ताकि यदि कोई कीटाणु विषाणु आपके हाथ में आ गया है, मुंह में आ गया है, तो सफाई से वो ठीक हो सकता है। हमारे कपड़ों पर कितने समय तक जिंदा रहता है, ऐसा कुछ पुख्ता प्रमाण है सर? है ना, पुख्ता प्रमाण है। कपड़े तो बराबर गर्म पानी में डाल के सफाई से धुलना चाहिए। कपड़ों में तो इवन इसका वायरस तो हर जगह रहता है। सफाई ही समाधान है। सफाई ही समाधान है, एक नया स्लोगन। दूरी, मास्क और सफाई, ये 3 चीज़ों का ध्यान रखना, कोरोना को दूर रखना है। ठीक भाई साहब, नर्मदे हर। अगर आप समाज को कुछ और मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं। मेरा तो सब लोगों से करबद्ध निवेदन है कि सावधानी ही इलाज है। अभी भी मास्क पहनने की आदत डालें। भीड़ भाड़ वाले इलाके में कोशिश करें कि ना जाए तो मास्क ज़रूर लगाएं। घर पे आए तो अपने हाथों को साबुन से धोएं, शरीर की सफाई रखें, और सुबह गर्म पानी में गरारे करें नमक डाल के, या ऐसे सादे करें, और हो सके तो गर्म पानी पीने में रखें। और अपनी जो प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा बनाई हुई जो पद्धति है, तुलसी का प्रयोग, और जो हमारी खान पान की पद्धति है, वो लोग हम वापस अपनी पुरानी चीज़ों की तरफ लौटें, तो उससे हम लोग सुरक्षित रहेंगे। यही मेरा समाज को संदेश है, और निवेदन भी है कि सुरक्षा ही इलाज है। बहुत बढ़िया भाई साहब, सुरक्षा ही इलाज है। सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें। नर्मदे हर। नर्मदे हर। धन्यवाद।